अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, घर गृहस्थी विद नूर के साथ हाजिर हूँ। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैंने बनाया है जश्न आज़ादी मतंजन। जी हाँ, केक बनाना ही ज़रूरी नहीं, वतन के साथ मोहब्बत के इजहार में आप जो है वो कुछ भी बना सकते हैं, किसी सूरत में भी जो है वो इजहार कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 बाउल लेके उनमें अलग अलग सेला चावल भिगोए हैं। एक में जो है वो 250 ग्राम है, यानी कि 1 पाव के करीब, और दूसरे में जो है वो 500 ग्राम है, यानी कि आधा किलो के करीब। दोनों को अलग अलग भिगोया है ताकि पैमाइश सही रहे। अब 2 पैन लेके तो उनमें मैंने पानी जो है वो बॉयल कर दिया है। एक में मैं जो है वो आधा किलो बॉयल करूँगी और दूसरे पैन में जो है वो मैं 1 पाव के करीब जो है चावल बॉयल करूँगी। पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें चावल शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाह। इसमें हमने जो है वो कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ सिंपली हमें वाइट जो है वो चावल चाहिए। अच्छे से इसको जो है वो मिक्स करेंगे। दूसरे पैन में भी जो पानी बॉयल हो चुका है इसमें भी मैं शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाह। इसमें मैं साथ जो है वो ग्रीन कलर जो है, फूड कलर, वो शामिल कर रही हूँ। आपके पास अगर लिक्विड फॉर्म में है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। एक पैन लेके तो उसमें अब जो है वो मैं 2 से 3 चम्मच जो हैं वो घी के हैं वो शामिल कर रही हूँ। टेबल स्पून हैं 3 चम्मच। मतंजन जो है वो हमेशा घी में ही अच्छा लगता है, ऑयल में अच्छा नहीं लगता। साथ में 2 इलायची के दाने मैंने निकाले हैं और साथ में 2 लौंग हैं, वो भी शामिल कर दूंगी। इसके साथ मैंने जो है वो गरी ली है नारियल, और उसका जो ब्राउन पार्ट होता है मैंने वो भी रिमूव कर दिया है क्योंकि मुझे वाइट कलर की चाहिए थी। इसके साथ मैंने बादाम जो हैं भिगो के रखे थे, उनका छिलका भी मैंने रिमूव कर दिया है। चीनी में इसमें जो है 150 ग्राम शामिल कर रही हूँ। 250 ग्राम जो है वो हमारे चावल हैं और 150 ग्राम के करीब चीनी। आधा कप जो है वो दूध का वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। शीरा हमारा पक चुका है। अब मैं इसमें चावल शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाह। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। चावल हमारे जो हैं वो पक चुके हैं। अब मैं इसको दम लगाती हूँ। इसके ऊपर ढक्कन रख के तो इसके सुराख को जो है वो मैं एक लौंग से बंद कर देती हूँ। दूसरे पैन में जो है मैं 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो घी के वो शामिल करूँगी। साथ में मैंने जो है वो 3 इलायची छिलके समेत लिए हैं वो, और 3 से 4 लौंग वो भी शामिल कर दूँगी। इसके साथ जो है वो मैंने पिस्ता जो है उसको काट लिया था वो शामिल करूँगी। क्योंकि मैं ये ग्रीन कलर के चावल बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसमें कोई भी वाइट कलर की चीज़ यूज़ नहीं कर रही, इसलिए मैंने सिर्फ पिस्ता यूज़ किया इसमें। चीनी जो है इसमें 300 ग्राम जाएगी क्योंकि 500 ग्राम जो हैं वो हमारे चावल हैं, तो 300 ग्राम इसमें चीनी शामिल करूँगी। अब इसमें जो मैं दूध शामिल करूँगी उसमें मैंने ग्रीन फूड कलर जो है वो ऐड कर दिया है। इससे क्या होगा, हमारे चावलों को थोड़ा सा डार्क कलर जो है वो मिलेगा।
क्योंकि बॉईल करते हुए जो है वो थोड़ा सा कलर हल्का हो जाता है, तो इसलिए जो है वो मैंने शीरे में भी ग्रीन कलर शामिल कर दिया। अब हम चावल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। और आपने अगर अभी तक जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने वाइट और ग्रीन दोनों में अलग अलग जो है वो नट्स डाले हैं कलर के हिसाब से, क्योंकि आखिर टेस्ट भी होना चाहिए मतंजन में। अब दम लगाने से पहले जो है वो मैं ग्रीन कलर का जो मुरब्बा है वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। अब इसको भी मैं ढक के तो इसका सुराख भी जो है वो लौंग से बंद कर दूंगी। आप चाहें तो रुमाल यूज़ कर लें दम के लिए। जी, ग्रीन और वाइट दोनों जो हैं वो चावल वो मैंने एक चकोर ट्रे लेके तो उसमें सेट कर दिए हैं। वाइट वाला पार्ट जो है वो कम रखा है और ग्रीन वाला ज़्यादा, जैसा हमारा फ्लैग का है। अब जो है वो एक फॉइल पेपर का मैंने चांद सा काटा है, वो मैं इसके ऊपर सेट कर दूंगी। आपने जितना बड़ा बनाना है चांद, उससे फॉइल पेपर हमेशा थोड़ा सा कम जो है वो काटना है। अब इस पे जो है वो ग्रेटेड किया हुआ कोकोनट जो है, जिसको हम लोग गरी का बुरादा भी कहते हैं, वो मैं इसके किनारों पे डाल रही हूँ। यानी कि जो इसके किनारे हैं उससे थोड़ा थोड़ा बाहर निकालते जाना है। बहुत एहतियात से ये करना है ताकि जो शेप है वो हमारी अच्छी सी बने। ये देखें, फॉइल पेपर से थोड़ा थोड़ा मैं बाहर निकाल रही हूँ। अब दूसरी साइड का जो है उसको भी हम जो है जो इसके ऊपर फॉइल पेपर पे है उसको नीचे ऐसे ड्रॉप करते जाएंगे, ऐसे बाहर निकालते जाएंगे। अब सेंटर वाला जो फॉइल पेपर है उसको हमने बहुत ही एहतियात के साथ जो है वो उठा लेना है। आपने एहतियात करनी है वरना सारी मेहनत जो है वो गारत चली जाएगी। अब इसके जो सेंटर वाली जगह है उसको भी हम जो है वो कोकोनट के साथ फिल कर देंगे। इसकी नोक जो है चांद की वो हम बना लेंगे। तारे के लिए मेरे पास एक कटर मौजूद था, तो वो मैं इसके सेंटर में रख के तो उसमें कोकोनट जो है वो फिल कर देती हूँ। आप चाहें तो फॉइल पेपर का ही तारा बना के तो जैसे ये मैंने चांद का किया है वैसे ही आप कर लें। अब इसके जो है वो कोनों को अच्छे से दबाना है, स्पून की पिछली साइड से अच्छे से दबा लें। ये जब आप उठाएंगे तो इसके जो नोकें हैं थोड़ी सी ख़राब होंगी, तो उसको आपने सेट कर देना है। अब जो चावलों का वाइट पार्ट है वो क्योंकि कोकोनट का वाइट पार्ट थोड़ा सा और कलर का है, तो इसको एक जैसा कलर देने के लिए हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा कोकोनट डाल देंगे। लीजिए, जश्न आज़ादी मतंजन हमारा जो है वो रेडी हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।